सभी को जय हिंद। आज हम लोग एक नए सेशन पर चर्चा करने वाले हैं। यह सेशन तब आया है जब इंडिया और चीन क्राइसिस में चीनी राजनायक लू शान ने, जो फ्रांस के भी राजदूत हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उस पर इंडो पैसिफिक के बारे में उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि यूएस क्रिएटेड इंडो पैसिफिक कंसेप्ट टू ब्रिंग इन इंडिया टू कंटेन चाइना, सेज चीनीज ऑफिशियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनका कहना है कि इंडिया को अमेरिका इंडो पैसिफिक के माध्यम से चीन के प्रति भड़का रहा है या चीन के प्रति उसे उकसा रहा है। आखिर इनका कहना है कि अमेरिका ने हिंद सागर के बारे में भारत को क्यों भड़काया, यह इनका बयान है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इंडो पैसिफिक के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर इंडो पैसिफिक क्या है और इंडो पैसिफिक के माध्यम से अमेरिका चीन को क्यों घेरना चाहता है, और शीत युद्ध क्या है, और इंडो पैसिफिक का रिलेशन क्वाड से क्यों है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी को देख सकते हैं इंडो पैसिफिक, ये बहुत बड़ा एक इंडो पैसिफिक मुद्दा है जिस पर देखते हैं। तो आखिर यह चर्चा में क्यों है? तो हाल में ही अमेरिका प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है। यह दस्तावेज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने हेतु सामूहिक क्षमता यानी कि बहुत सारे देशों के सलाह से यानी कि राय से के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। इस दस्तावेज के तहत चीन द्वारा उत्पन्न चुनौतियां यानी कि चीन जो भी चुनौतियों को उत्पन्न कर रहा है, बहुत सारे इसके जैसे हड़कंप नीति होते हैं, किसी को क्षेत्र को अपना लेना, जैसे इसने तिब्बत को अपनाया है, भारत के भी कई जगहों पर इसने अपनाया। अमेरिकी संबंधों को आगे बढ़ाना और भारत के साथ रक्षा साझेदारी विकसित करने और इस क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान के रूप में भारत भूमिका का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके बारे में यानी कि अमेरिका इसे पूर्ण रूप से चीन को घेरने का प्रयास कर रहा है। ये जरूरी भी है क्योंकि अगर इसे नहीं रोका गया तो यह बहुत सारी खतरनाक स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। इस रणनीति के तहत न केवल क्षेत्र से बल्कि बाहर के अन्य देशों के साथ भी मिलकर काम करने पर जोर दिया जाएगा। इंडो पैसिफिक में बाहरी देशों को भी शामिल कर इस पर काम पर जोर दिया जाएगा। इससे पहले यूरोपीय संघ ने घोषणा की थी कि वह इस क्षेत्र की स्थिरता, सुरक्षा, समृद्धि और सतत विकास के योगदान देने के उद्देश्य से हिंद प्रशांत में अपनी रणनीति फोकस, उपस्थित एवं कार्यों को सुदृढ़ करेगा। ये इंडो पैसिफिक के तहत आता है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका इंडो पैसिफिक में 5 लक्ष्यों को हासिल करेगा। आखिर 5 लक्ष्य उनके कौन कौन से हैं वो आइए देखते हैं। तो एक है एक स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। प्रथम है क्षेत्र के भीतर और बाहर संबंध बनाएं, यानी कि क्षेत्र के भीतर और बाहर संबंध बनाएं। ड्राइव क्षेत्रीय समृद्धि, बोलेस्टर इंडो पैसिफिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय खतरों के लिए क्षेत्रीय लचीलापन बनाना। ये अमेरिका के 5 लक्ष्यों को पूरा करना है इंडो पैसिफिक के भीतर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने इंडो पैसिफिक का जाल किस प्रकार बिछाया है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी यह है। यहाँ पे कोरिया है, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है। इन्होंने कैसे घेरा है चाइना को, तो यहाँ पे देखते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पे ये जो चीनी अधिकारी हैं इनका क्या कहना है। तो इनका कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाया गया चीन को नियंत्रण करने के लिए इंडो पैसिफिक जो भारत जैसे भागीदारी को अपने फेवर में करने के लिए किया जा रहा है, इनका यह मानना है। लेकिन इनको पता नहीं है कि भारत अब सजग हो चुका है। 1962 का भारत नहीं है। अब की बार आइएगा तो आपका हिसाब भी लग जाएगा। हिसाब ऐसा लगेगा कि आपको याद रहेगा। ये आपको बात पता भी है। तो इंडिया अपने सलाह से चलता है, ना ही किसी देश को। ये आपको पता होना चाहिए सर्वप्रथम। तो इनका मानना है कि किनका, चीनी राजनायक फ्रांस के जो राजदूत है लूसान, इनका कहना है कि यह अमेरिका द्वारा बनाई गई एक अवधारणा है। क्या, कौन सी अवधारणा है? तो इंडो पैसिफिक जो है यह अमेरिका द्वारा बनाई गई एक अवधारणा है। हम प्रशांत या एशिया प्रशांत क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, हिंद प्रशांत के बारे में बात नहीं करते, इनका कहना है। लेकिन कल को अगर आप कहते हैं, चीन अगर कहता है कि नहीं
हिंद महासागर में भी चीन का कुछ भाग है, उसके लिए वह जैसे अभी हिंद दक्षिणी चीन सागर में कर रहा है, ताइवान को हड़पने की अभी नीति अपना रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये इनको पता होना चाहिए कि इंडो पैसिफिक के माध्यम से अमेरिका ने इन्हें घेरने का पूर्ण व्यवस्था कर लिया, जिन पर इन्होंने कहा कि हम प्रशांत या एशिया प्रशांत क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, हिंद प्रशांत के बारे में बात नहीं करते हैं। अमेरिका ने हिंद महासागर पर को क्यों शामिल किया, यानी कि अमेरिका के स्टेटमेंट में यह आया हिंद महासागर को इंडो पैसिफिक के अवधारणा के तहत कि अमेरिका इन्हें हिंद महासागर को क्यों शामिल किया। तो हिंद महासागर को इसलिए शामिल किया क्योंकि वह अमेरिका को भी घेरना चाहता है तुम्हें, इसीलिए उसने हिंद महासागर को शामिल किया ताकि भारत भी उसका सपोर्ट करे। अब इन पर विदेशी ताकतों का क्या प्रभाव है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनका कहना है कि हमारे देश पर जो विदेशी ताकत है इनका भी असर पड़ रहा है। अमेरिकी इंडो पैसिफिक रणनीति ब्लॉक राजनीति के लिए पर्यायवाची बन रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी की इच्छा का दावा करता है, लेकिन वास्तव में क्षेत्रीय प्रतिबद्धता है। और साथ ही साथ इनका कहना यह भी है कि तुलना के तौर पर चीन द्वारा नाटो का आह्वान करने के खिलाफ भारत ने दृढ़ता से पीछे धकेल दिया और इस तथ्य की ओर इशारा किया है कि भारत अमेरिका का सहयोगी नहीं है और क्वाड एक सैन्य संगठन नहीं था। भारतीय अधिकारियों ने चीन के इस तर्क को भी खारिज कर दिया, यानी कि भारत के जो अधिकारी हैं चीन के इस बात को खारिज कर दिया ट्वीट करके। भारत अधिकारियों ने चीन के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अमेरिका भारत चीन संबंधों में हाल में ही तनाव को भड़का रहा है, जिससे नई दिल्ली वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ बीजिंग की आक्रामक मुद्रा के लिए जिम्मेवार ठहराता है। यानी कि जो इनका जो भी आरोप था ना, उसे इंडिया ने इनके आरोपों को खारिज कर दिया कि भारत ने अमेरिका को भड़काया है। अब इनको याद पड़ गया शीत युद्ध। अरे बाबा, शीत युद्ध क्या है, इनको ऐसा डर लगने लगा कि नहीं शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध एक वैसा युद्ध होता है जिसमें दो देश एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार का स्टार्ट 12 मार्च 1947 से 26 दिसंबर 1991 तक हुआ था, लेकिन अभी भी शीत युद्ध चल रहा है। ग्लोबल पावर को लेकर अमेरिका चीन के बीच अभी शीत युद्ध चल रहा है। उस समय कोल्ड वार चला था 12 मार्च 1947 से 26 दिसंबर 1951 रूस और अमेरिका के बीच, लेकिन अभी चल रहा है सुपर पावर को लेकर के अमेरिका और चाइना के बीच। तो उनकी टिप्पणी इंडो पैसिफिक विचार के साथ साथ क्वाड जैसे क्षेत्रीय समूहों के प्रति बीजिंग ने सख्त दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। चीन आधिकारिक तौर पर इन शब्दों का उपयोग नहीं करता और इस क्षेत्र को एशिया प्रशांत के रूप से संदर्भित करता है, यह इनका कहना है। अब ये आखिर क्वाड है क्या? क्वाड पर हम जानते हैं आखिर क्वाड का रिलेशन इंडो पैसिफिक क्षेत्र से क्यों है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि क्वाड एक समूह है। यहाँ पे पहले आप एक वीडियो देख लीजिए कि प्रधानमंत्री क्वाड सम्मेलन में हैं। पर ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। ये इन्होंने क्वाड में के सम्मेलन में शामिल हुआ। और क्वाड है क्या इसके बारे में आप जान लीजिए। तो क्वाड एक समूह है, 4 देशों का समूह है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। सभी 4 राष्ट्रों लोकतांत्रिक होने के कारण, यानी कि लोकतांत्रिक वह देश होते हैं जहां जनता द्वारा शासन होता है, अर्थात जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनकर वहां उस राष्ट्र में शासन होता है, उसे लोकतांत्रिक राष्ट्र कहा जाता है। तो सभी 4 लोकतांत्रिक होने के कारण एक समान आधार भूमि है और निर्बाध समुद्री व्यापार सुरक्षा साझा हित का समर्थन करते हैं। ये सभी लोग समुद्री व्यापार और सुरक्षा का साझा करते हैं। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र, यहाँ समझ लीजिए, मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना है। क्वाड का विचार पहली बार 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। किसने रखा था? जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। हालांकि चीन ने उसे भी दबा दिया। आखिर क्यों दबा दिया? तो उसने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उस समय दबाव बना दिया, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया इससे दूर हो गया। लेकिन वर्ष 2017 में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ मिलकर चतुर्भुज
गठबंधन का गठन किया जिसे क्वाड कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चारों देश के प्रधानमंत्री, अभी जो सितंबर में क्वाड सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। तो इनका तो ये हो गया। इनको शीत युद्ध के बारे में भी जान लेते हैं। तो इन्होंने शीत युद्ध पर क्या कहा, किसने क्या कहा, तो चीनी राजनायक जो फ्रांस के राजदूत था लूसांग ने, उन्होंने क्या कहा शीत युद्ध के बारे में, तो इन्होंने कहा कि चीनी विदेश मंत्री वांग सी, जिन्होंने शुरू में क्वाड को ऐसे विचार के रूप में खारिज कर दिया जो समुद्री जहाज के रूप में क्षणिक था, यानी कि इनका कहना है कि इन्होंने क्वाड को एक विचार के रूप में खारिज कर दिया, जैसे समुद्री जहाज जो थोड़ी देर के लिए आते हैं उस तरह का। तो ये क्वाड को हल्का में ले रहे हैं, इन्हें नहीं पता कि क्वाड क्या चीज़ है। इस साल की शुरुआत में एक कठिन स्वरमाला जब उन्होंने यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान क्वाड ग्रुप की तुलना 5 से की, आइस खुफिया गठबंधन जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका और यूके है, AUKUS, ऑस्ट्रेलिया UKS रक्षा समझौता शामिल है, उन्होंने इससे की, यानी कि ये आइस और क्वाड को एक साथ मिलाकर इसे तोड़ना चाहते हैं। ये आइस का अंतर बताना चाहते हैं AUKUS और क्वाड के बारे में अंतर बतलाकर इसे तोड़ना चाहते हैं। अब पूछे जाने पर ये कहते हैं कि फ्रांस के लिए खुद हिंद प्रशांत, अब यहाँ पे ये फ्रांस के राजदूत आखिर फ्रांस में ये बयान क्यों दिए हैं, क्योंकि फ्रांस अभी से कुछ दिन पहले फ्रांस ने भी भारत के समर्थन में कहा कि जब भी हम खड़ा होंगे तो भारत के समर्थन में ही खड़ा होंगे, चाहे परिस्थिति जो भी हो। इस बात को चाइना देखते हुए, भारत की स्थिति और कूटनीति को देखते हुए चाइना परेशान होंगे, इसीलिए जो ये आपको दिख रहे हैं फ्रांस चीनी राजदूत लूशान जो फ्रांस के राजदूत हैं, तब इन चीन को याद पड़ा नहीं भाई यहाँ तो कहना होगा वरना फ्रांस हाथ से फिसल जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस भारत का एक अच्छा मित्र है और सदैव ही रहेगा, इसलिए आपके उछल कूद करने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप उछल कूद करते रहिए, भारत अपनी संकल्प दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता रहेगा। और लोगों से भी मेरा यह निवेदन है कि जो भी हमारे देश के लोग या नागरिक हैं उन्हें सुदृढ़ रूप से अपने देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई किसी का भी नहीं है, जिसका है तो खुद का इंटरेस्ट है। जब तक उसका इंटरेस्ट है तब तक वह उससे जुड़ा है, जब उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो उससे नहीं जुड़ा रहेगा। इसीलिए सुपर पावर केवल देश के कोई प्रधानमंत्री ही नहीं बना देते हैं, देश के लोगों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए आप लोग भी भारत में के योगदान में समर्थन दें, अपने कामों को, अपने कार्यों को अच्छे और सुदृढ़ और ईमानदारी से करें, यही मेरा आप लोगों से आग्रह है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।